Good morning, children. Today, once again, we will continue with chapter number 8, chapter number 7 of class 8, that is conservation of plants and animals. Children, in the last session के अंदर पढ़ा that what do we mean by term biodiversity? Why is it important to conserve biodiversity of a particular area? उसके अलावा हमने और भी terms पढ़ी थी like deforestation, causes of deforestation and consequences of deforestation. Right? In this session, we are going to study about the wildlife and its conservation. उससे पहले before we proceed, it is important to understand two technical words, that is fauna and flora. Fauna means a species found in a particular species of animals found in a particular area is called, or it is called fauna of that particular area, and plant species found in that particular area is called flora of that area. यानी कि उस एरिया में एक एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो उस एरिया की फौना कहलाता है, और जितने भी प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं वो वहाँ का फ्लोरा कहलाता है. द टर्म वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनी अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म इन लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वाइल्ड लाइफ हम किसको बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ का मतलब है जो भी वो एनिमल्स जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं और जो अनडोमेस्टिकेटेड हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ के अंदर इंक्लूड करते हैं. रीजंस फॉर, अब इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत जरूरी है. why is it important to conserve the wildlife? Because all animals play an important role in the ecosystem, and entire ecosystem will get disturbed if that animal is eliminated. हर एक एनिमल जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर और अपने इकोसिस्टम के अंदर एक फूड चेन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर हमने एक पर्टिकुलर एनिमल को एलिमिनेट कर दिया या टोटल उसके सारे नंबर्स को उस एरिया से रिमूव कर दिया तो एंटायर इकोसिस्टम विल गेट अफेक्टेड बाय दिस. For example, if all the lions from a forest are eliminated, the population of herbivores will increase tremendously and they will destroy the entire forest by overgrazing. अगर मान लीजिए एक फॉरेस्ट है उसके अंदर से हमने सारे लायंस को किल कर दिया, सारे लायंस को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? बिकॉज लायन हंट ऑन द और प्रे अपॉन द हर्बीवोर्स, जो आपके शाकाहारी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर वो प्रे करता है. तो इससे क्या होगा? अगर सारे लायंस किल हो जाएंगे तो वो जो हर्बीवोर्स हैं आपके, उनकी पॉपुलेशन इतनी ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाएगी कि वो ओवरग्रेजिंग करके पूरे आपके जो फॉरेस्ट है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे. ठीक है. द सेकंड रीजन व्हाई शुड वी कंजर्व द पर्टिकुलर स्पीशीज, व्हाई शुड वी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड इन अ फूड चेन. जैसे आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स पैरेलल चलती रहती हैं ना. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ सपोज वी सी द ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास, देन फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, एंड स्नेक को हॉग खा लेगा, लाइक दैट. तो इट्स अ फूड कंप्लीट फूड चेन. तो अगर हम किसी भी एक एनिमल को इस फूड चेन से रिमूव कर देते हैं या हटा देते हैं तो एंटायर फूड चेन विल गेट डिस्टर्ब, राइट. तो दिस इज सेकंड रीजन व्हाई शुड बी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ. थर्ड इज, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने पहले सेकंड नंबर चैप्टर के अंदर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं नाइट्रोजन साइकिल, और आपको ये भी पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, carbon cycle, oxygen cycle, there are many nutrient cycle keeps on running or keeps on going in the environment. ठीक है. तो अगर इनमें से ये सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपको पता है कि सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे प्ले वाइटल रोल इन फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो इस तरीके से अगर हम किसी भी लेवल पे अगर किन्हीं भी हम ऑर्गेनिजम्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट्स के जो साइकिल चलते रहते हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, दीज साइकिल्स विल आल्सो गेट डिस्टर्ब. तो दिस इज थर्ड रीजन व्हाई शुड बी कंजर्व और व्हाई शुड बी प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिजम्स, because every organism play an important role or one or other role in the environment. कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, अब ये जो वाइल्ड लाइफ है वो तेजी से खत्म हो रही है, उसके क्या क्या रीजंस हैं? व्हाई इज इट गेटिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम एक्सटिंक्ट? उसके कई रीजंस है. सबसे पहला हमने जो रीजन देखा था दैट इज डिफॉरेस्टेशन, या हमने इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है. ठीक है. तो फर्स्ट रीजन इज इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द फूड एंड प्लेजर. जो सेकंड इसका मेजर रीजन है वो है आपका इनका ये शिकार हो जाते हैं, या तो हम लोग इनका शिकार कर लेते हैं फॉर फूड पर्पस, और या फिर प्लेजर के लिए. आपने पुराने ज़माने के अंदर देखा होगा जो राजा लोग होते थे वो एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि और कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, दे वेंट फॉर हंटिंग, वो लोग शिकार करने जाते थे. लेकिन उसके बाद इन टुडे सिनेरियो
एज अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड हंटिंग इन एनिमल्स का नंबर इतना कम हो गया है कि ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं अभी। इनके जो नंबर्स हैं, दे आर वेरी फ्यू, दे आर लेफ्ट वेरी फ्यू इन नंबर्स। तो इसलिए हम उनको हंट करते हैं फॉर फूड और प्लेजर। सेकेंड है इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। कई एनिमल्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत वैल्यू होती है। लाइक आइवरीज देयर, जो हाथी दांत हम बोलते हैं, है ना, उसको उसको ज्वेलरी के अंदर यूज किया जाता है आइवरी को। उसके अलावा जो राइनोसेरस होता है, लाइक वन हॉर्न राइनोसेरस का जो हॉर्न होता है, इट हैज गॉट मेडिसिनल वैल्यू। फिर कई एनिमल्स की स्किन्स होती हैं जिनसे बैग्स वगैरह बनते हैं, लेदर बैग्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों की इंटरनेशनल मार्केट में एनिमल प्रोडक्ट्स की बहुत हाई या बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं ये, क्योंकि तो जो पोचर्स होते हैं आपके, या जो लोकल ट्राइब्स होते हैं, वो इनको इन प्रोडक्ट्स के लिए भी किल करते हैं। Sometimes animal species of animal and plant cannot survive in changing environmental conditions. और आप लोग को पता है कि environmental conditions जो हैं वो तेजी से change हो रही हैं, that is due to pollution, due to global warming we can say. तो इसमें से कुछ species ऐसी होती हैं जो अपने आप को उस changing conditions के अंदर adapt नहीं कर पाती हैं, और वो अपने आप धीरे धीरे eliminate होती चली जाती हैं। ठीक है, उनके नंबर्स रिड्यूस होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्पीशीज जो है वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाती है। फिर है लार्ज स्केल माइनिंग और रेजिंग डैम्स। आप लोगों को मैंने बताया था कि माइंस के लिए और डैम्स वगैरह बनाने के लिए हमें बहुत लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ता है। जैसे लार्ज ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट नीड टू बी क्लियर टू ले रेलवे ट्रैक्स, और वी कैन से फॉर रेजिंग द डैम्स एटसेट्रा। तो अगर हम उन एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो कुछ एक पर्टिकुलर जो एंडेमिक स्पीशीज हैं, एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। तो अगर हमने वो एरिया आपका जो है वो आपका उनका जो नेचुरल हैबिटेट उस एरिया पे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो दे विल बी एक्सटिंक्ट और दे विल वैनिश, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट गिविंग इनफ टाइम टू रिप्लेनिश। इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फिश है, ठीक है, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन हमने उसको वापस उसकी नेक्स्ट जनरेशन, दैट मीन्स विदाउट गिविंग टाइम टू रिप्रोड्यूस, हमने उसको प्रॉपर रिप्रोड्यूस होने का या रिसाइकल होने का टाइम नहीं दिया। इसी बीच हमने उसकी सारी जितनी भी वहाँ उसकी पॉपुलेशन थी उसको किल कर दिया। तो दिस वे ऑल्सो द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फिश कैन एक्सटिंक्ट। तो एक पर्टिकुलर हमने इतना ओवर यूज कर लिया उस नेचुरल रिसोर्स को, उसको रिप्लेनिश होने का टाइम दिए बिना, तो भी आपका जो है दिस इज ऑल्सो मेजर रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट इज नेचुरल कैलामिटीज लाइक योर फ्लड, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर एटसेट्रा। किसी भी नेचुरल कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे फॉरेस्ट फायर होती है, उसके अंदर अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर जो था वो रिपोर्ट हुआ था, जिसके अंदर अराउंड 10 लाख एनिमल्स जो थे वो किल हो गए थे उस फॉरेस्ट फायर के अंदर। तो और कई बार ऐसा माना जाता है अर्लियर डायनासोर्स जो थे वो कोई मेटियोर के स्ट्राइक होने की वजह से जो थे पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये इस तरीके की जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो भी एक रीजन हो सकती हैं पर्टिकुलर एरिया के स्पीशीज के गायब होने के पीछे, राइट। ignorance of people as they do not understand their importance in the ecosystem। और दूसरा, people जो होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, they don't understand कि what is the importance of a particular organism in the ecosystem। तो उसकी वजह से भी वो उनको कंजर्व करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अगर वो सपोज किसी रीजन से उनको हंट करते हैं तो दे कीप ऑन हंटिंग अपॉन देम अंटिल दे एक्सटिंक्ट। जब तक वो पूरे खत्म नहीं हो जाते वो उनके ऊपर हंट करते रहते हैं, क्योंकि उनको उनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रजाति जो एनिमल्स की अगर ये खत्म हो गई तो नेचर के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉज। इंडिया के अंदर अभी कोई भी वाइल्ड लाइफ लॉज, अब फिर भी जो गवर्नमेंट है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो इसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आने लगी है, दैट इज वाई नाउ लॉज हैव बिकम लिटिल स्ट्रिक्टर एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो अब क्या हो गया है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा भी गया है तो उसके खिलाफ कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके अंदर जो डर है कानून का वो इतना ज़्यादा नहीं है, और वो जो कहीं ना कहीं छुप छुपा के और शिकार जो है वो करते रहते हैं, राइट। तो नाइन्थ इज लाइक द लैक ऑफ स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आफ्टर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हु आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जो आपकी यूनाइटेड नेशंस है, उसने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ब्रांच एक इस्टेब्लिश किया है विच इज नोन एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ ऐसे स्पीशीज जो खतरे में हैं, यानी कि
अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो इन नियर फ्यूचर वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन स्पीशीज को डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट दे हैव कैटेगराइज दीज स्पीशीज इनटू सर्टेन कैटेगरीज। ये कैटेगरीज आपकी होती हैं, सबसे पहली कैटेगरी इज योर एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये वो स्पीशीज हैं देयर नंबर आर सो फ्यू एंड दे आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कि इनके नंबर अब इतने कम रह गए कि अगर हमने इनको नहीं बचाया या इनको नहीं प्रोटेक्ट किया तो ये खत्म हो जाएंगे नियर फ्यूचर के अंदर। इनका एग्जाम्पल, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आई हैव कोटेड हियर, लाइक ये जामन राइनोसेरस जो लगभग 50 रह गए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अब, एशियाटिक लायनेस, ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एटसेट्रा। फिर उसके बाद वल्नरेबल स्पीशीज हैं जो अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज से थोड़े ज्यादा हैं, लाइक अगर हमने इनको नहीं बचाया तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। देयर नंबर इज डिक्लाइनिंग सो फास्ट, यानी कि इनका जो नंबर है वो तेजी से कम हो रहा है। Vulnerable species are those species whose number are declining very fast and if not protected they can become endangered. Third category is your rare species जो बहुत कम मिलते हैं और वर्ल्ड के अंदर बहुत कम पॉपुलेशन है इनकी, और they can become either endangered or vulnerable if not protected. फिर नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये वो स्पीशीज हैं जो वंस दे एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ बट नाउ दे आर नो मोर। ये जो स्पीशीज हैं ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुकी हैं और अब इनके बिल्कुल भी कोई भी एनिमल या ये एनिमल्स अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल अर्थ के ऊपर। एंड दे हैव डिसअपीयर्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ड्यू टू हंटिंग। लाइक वन एग्जांपल इज डोडो ऑफ मॉरिशस। ठीक है, डोडो जो थी उसका पूरा उसको हंट कर लिया गया ड्यू टू इट्स लाइक फॉर इट्स मीट। इसका जो डोडो का जो मीट होता है दैट इज अ डेलिकेसी ऑफ मॉरिशस। इट यूज्ड टू बी लाइक, अब नहीं है, पहले के ज़माने में तो जो फ्रेंच पीपल होते थे उनका वो फेवरेट कुजीन हुआ करता था, तो उसकी वजह से उसका इतना ज़्यादा हंटिंग हुआ कि नाउ इट इज़ नो मोर ऑन द अर्थ, वी कैन से इट हैज़ बीन एक्सटिंक्ट नाउ। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका एक्सटिंक्ट स्पीशीज का। They may disappear due to human activity or they could not adapt themselves in the changing environment. और एक्सटिंक्ट होने के पीछे एक जो मेजर रीजन एक और है कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस, जो आपका क्लाइमेटिक चेंज है वो अपने आप को उसके अंदर अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।